जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा आए दिन बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी को लेकर काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय कुमार सिंह एवं सीओ दीपक सिंह के निर्देश में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम राठौर के नेतृत्व में टांडा चौकी प्रभारी सुनील सुतेड़ी, वरिष्ठ उप निरीक्षक जयप्रकाश चंद्र एवं पुलिस टीम के साथ चोरी की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ जगह जगह चेकिंग की जा रही है। वही चेकिंग के दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर बताया गया कि 3-4 दिन से लगातार संदिग्ध लोग बाजार में दिखाई दे रहे हैं, जिसको पुलिस द्वारा संज्ञान में लेते हुए टांडा चौकी प्रभारी सुनील सतूड़ी के द्वारा पुलिस टीम के साथ शुगर मिल रोड पर मौके से 3 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक नाजायज चाकू, 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस 315 बरामद किए गए हैं, जिनके खिलाफ अलग अलग धाराओं के साथ आर्म एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर तीनों अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। संदिग्ध लोग जो है वो घूम रहे हैं और चोरी भी कर सकते हैं। तो कल भी ऐसी सूचना आई तो हमारे सब इंस्पेक्टर सुनील को एक सूचना आई, तो ये अपनी टीम लेके मौके पे गए तो शुगर मिल के पास 3 लोग संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिले। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो दो लोगों से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुआ और एक से अधिक चाकू बरामद हुआ। फिर जब उनको थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि हाँ साहब, हमने कुछ दिन पहले एक चोरी भी की है। तो उनकी निशानदेही पे फिर चोरी का जो माल था वो भी बरामद किया। आपके साथ कोई नहीं, इन 2 में से 2 के पास से जामा तलाशी में एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ और तीसरे से एक चाकू बरामद। सर, इसमें जो अभी सामने आ रहा है, शाहरुख पहले जेल जा चुका है और बाकी उन दोनों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में क्षेत्राधिकारी काशीपुर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली काशीपुर के आदेश पर सौरभ कुमार भारती के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जहां पुलिस टीम द्वारा सुराग रस्सी करते हुए 3 दिसंबर को चेकिंग अभियान चलाकर SRF फैक्ट्री से निजड़ा को जाने वाली सड़क पर एक अभियुक्त मलखान सैनी पुत्र रूप सिंह निवासी कुमाऊं कॉलोनी कचनाल गांजी काशीपुर को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। अब बता दें, अभियुक्त एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध कोतवाली में पूर्व में भी कई अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं। लालकुआं नगर की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीजों को बाहर की दवाएं और निजी लैब में जांच कराए जाने के विरोध में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे और युवा नेता मुकेश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को संबोधित एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट को सौंपा गया। आपको बता दें, ज्ञापन में कहा गया कि लालकुआं नगर एवं उसके आसपास हजारों लोग निवास करते हैं, जिसको उपचार हेतु लालकुआं में 10 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अस्पताल स्थापित है। इस अस्पताल में तैनात प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रवैया मरीजों के प्रति बहुत ही गैर जिम्मेदार है। चिकित्सक की मनमानी और तानाशाही के चलते अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों तथा उनके तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अस्पताल में की जाने वाली निःशुल्क सरकारी जांचों को भी चिकित्सक द्वारा निजी लैब में कराए जाने को बाध्य किया जाता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर कई मरीज पैसों के अभाव में अपनी जांचें भी नहीं करा पाते। ज्ञापन में मांग की है कि लालकुआं क्षेत्र की जनता की परेशानियों को देखते हुए अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवा को ठीक किया जाए तथा चिकित्सा अधिकारी को तुरंत हटाया जाए, ताकि सरकार के द्वारा मरीजों के लिए स्वास्थ्य में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके। आप जो जांचें आपका उनको क्यों नहीं करते हैं? मुकेश भाई ने फोन किया मैडम को, बोले आप सिलेंडर नहीं देते हैं, सिलेंडर हमारा बेड है। मैंने सीएम साहब को फोन किया, आपको फोन किया। उसके बाद आपने सिलेंडर का अरेंजमेंट किया है। उसके बाद मेरी मतलब की जान बनती है, इन्होंने सिलेंडर देने से मना कर दिया गया है। इनका निर्णय इतना खराब है कि आप दूसरी बात हमारे जो पत्रकार साथी है, पत्रकार को जाने से रोकती है, ये बात नहीं करती पत्रकारों से, कहीं हमारे को पत्रकार नहीं आएगा। पत्रकारों से चाहे आप बात करें, जो आपका काम है अनियमितताएँ हैं, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है, क्योंकि 10 बेड का अस्पताल है पूरे क्षेत्र में। लालकुआं बिंदु खत्ता की जनसंख्या लगभग 1 लाख से ऊपर है और यहाँ पर उसके बाद भी 10 बेड का अस्पताल होने के बाद भी रात्रि में सेवा बिल्कुल नहीं होती है, जबकि सरकार का स्पष्ट निर्देश है
कि भाई रात कालीन भी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बना रखे हैं, अस्पताल में डॉक्टर भी यहाँ पर रहते हैं, मगर जो मरीज आते हैं रात में उनको कोई सुविधा मिलती है, उनको सीधे यहाँ से कहते हैं। उसके बाद अस्पताल में दवाइयाँ मरीजों को नहीं देकर उनको बाहर की दवाइयाँ लिखी जाती हैं। भैया गरीब जनता यहाँ पर आती है, सब यहाँ नौकरी पेशे वाले आदमी, मजदूर तबके का आदमी सबसे ज़्यादा रहता है। गरीब अब जो पैसे वाला आदमी तो अपने डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाता है, वो तो आता नहीं है, मगर गरीब जनता आती है, उनको इतना उनका शोषण किया जाता है यहाँ पर, ना उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। और जो जाँचें हैं, जाँच के लिए सरकार ने चंदन डायग्नोस्टिक को उससे कर रखा है कि फ्री में जाँच हो, और जाँच भी बाहर से लिखवाते हैं। क्यों? निजी लेवल से इनके संपर्क है अपने, इन्होंने उनसे कमीशन लेते हैं और बाहर की जाँच लिखते हैं। एक गरीब मजदूर बेचारा 2,000-2,500 की जाँच कहाँ से लाएगा? जब आपने सरकार ने यहाँ सुविधा दे रखी है, सरकार ने आपको सब कुछ दे रखा है, यहाँ पर एक प्राइवेट उसको की निःशुल्क जाँच होंगी, तो जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्हीं व्यवस्था को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। अगर ये जल्दी यहाँ पर इनका नहीं सुधरा रवैया तो हम अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। लालकुआं शहर की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवाएं और डॉक्टरों की मनमानी को लेकर आज हमने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी कि जो डॉक्टर तैनात हैं उनके द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। जो भी निःशुल्क सरकारी जांच है उनको प्राइवेट लैबों में भेजा रहा है, और कई और समस्या को लेकर हमने ज्ञापन दिया, जिसमें क्षेत्रीय जो विधायक हैं उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें लगता है कि इसके मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और जो भी जो तैनात चिकित्सा अधिकारी उनका रवैया काफ़ी बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ख़राब है। जो भी मरीज जाता है उनसे सीधे मुँह बात नहीं करती है और लगातार एक मतलब तानाशाही रवैया अपनाती है, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। उसी को लेकर हमने ज्ञापन दे रखा है और हमने मांग करके तत्काल जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ से हटाया जाए और दूसरे जो चिकित्सा अधिकारी उनको तैनात किया जाए, क्योंकि लगातार जो स्वास्थ्य विभाग बिगड़ती है उसको लेकर क्षेत्रीय जनता में आक्रोश है। और हमने भी कार्रवाई की मांग की। अगर ये कार्रवाई जल्द नहीं होती तो हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जसपुर के खंड विकास परिसर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के अवसर पर जिला समाज कल्याण विभाग उधम सिंह नगर एवं जिला पुनर्वास केंद्र के द्वारा कार्यक्रम विकास खंड जसपुर में आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की कॉर्पोरेटर सामाजिक उत्तरदायित्व योजना के तहत जसपुर ब्लॉक में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता करेगा। मैं बाजपुर गांव से रहने वाला हूँ सर। जसपुर ब्लॉक में आज मैं एलिम्को कंपनी द्वारा मोटरसाइकिल मुझे नहीं, मेरे जितने भी दिव्यांग साथी हैं सभी को उपकरण वितरित किए गए हैं एलिम्को कंपनी द्वारा, और माननीय श्री मंत्री जी मोदी जी के द्वारा हम सबको उपकरण दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर मोदी जी। आज दिव्यांग भाइयों को बहनों के लिए साइकिल, ट्राईसाइकिल जो हाथ से चलने वाली भी हैं और जो मोटराइज्ड है, अलग जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSR फंड से ये वितरण कार्यक्रम आज हुआ है। और एलिम्को कंपनी जो कानपुर की है उसके द्वारा ये साइकिलें निर्मित हैं, जो भारत सरकार का उपक्रम है, और इससे हमारे क्षेत्र के दिव्यांगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। काशीपुर जसपुर ब्लॉक के 110 दिव्यांग हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हैं, जो रजिस्ट्रेशन पहले से जिनका हुआ है उनको ये आज लगभग 110 पात्रों को ये ट्राईसाइकिल से मिल रही है। दिव्यांग दिवस के अवसर पर हमारी सरकार के द्वारा सभी दिव्यांगों को जो भी उनके साइकिलें हैं, और ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक साइकिल हैं, कुछ वैसी हैं, और कुछ दिव्यांगों के कान के या जो भी इक्विपमेंट है, उसमें पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। और आज जसपुर और काशीपुर ब्लॉक के लोगों को यहाँ ये साइकिलें वितरण की गई हैं। और आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा देहरादून में भी कार्यक्रम है, और उसमें जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा, और वहाँ भी इसी तरीके का वितरण कार्यक्रम है देहरादून के अंदर। और ये कल बाजपुर होगा, उसके बाद खटीमा, सितारगंज, पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो चल ही रहा है, और पूरे प्रदेश में भी इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि जो आदरणीय मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी का सपना है कि हर एक व्यक्ति की कोई भी दिक्कत हो उसका समाधान करना और उनके विरोध के व्यक्ति के विकास के बारे में सोचने जो सरकार की नीति है, उसी तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। जो SBI के CSR फंड के द्वारा ये कराया गया है।
और सरकार और समाज कल्याण में सब पूरा करेंगे। ये पूरा अभी जो कार्यक्रम यहाँ पे किया गया, भारतीय स्टेट बैंक फाउंडेशन एक हमारी संस्था है, वो CSR का ही काम करती है भारतीय स्टेट बैंक के लिए। तो हमारे एलिम्को जो हैं इनके साथ मिल के और हमारे जो जिला समाज कल्याण विभाग है इनके साथ मिलकर दिव्यांगजनों को हमने कोई 300 के आसपास के ये जो उपकरण वितरण का पूरा उधम सिंह नगर में पूरा कार्यक्रम रखा है। तो ये पूरा जो आज कार्यक्रम था ऐसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो आज हमने ये यहाँ पे कार्यक्रम किया, इसमें हमने 110 लोगों का जो है 110 उपकरण का वितरण आज किया गया है। और इसी तरह से अगले 2-3 दिनों में अलग अलग स्थानों पे हमारे उधम सिंह नगर के अलग अलग स्थानों पे ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो ये जो हमारा CSR इनिशिएटिव है, जिसको आप हम सरकार की सहायता से और सरकारी जो हमारा यहाँ पे महकमे हैं उनकी सहायता से हम इसको लागू कर रहे हैं। और आपका भी बहुत अच्छा, एलिम्को का भी हमारे साथ बहुत अच्छा इसमें सहयोग रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा समारोह में मोटराइज ट्राईसाइकिल, जॉयस्टिक ऑपरेटेड व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, कान की मशीन, क्रचेस, बैसाखी आदि उपकरण दिया गया। यहाँ देश भर में लगभग 8 जगह पे SBI की सहायता से ये प्रोग्राम वितरण समारोह हो रहे हैं। जसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव पथरामपुर, भोगपुर, फार्मर, टांडा, मलपुरी, भगवंतपुर सहित अनेक गांवों में गुलदार का आतंक थमने की जगह दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र वासियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है और क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, ऐसा ही एक चौंकाने वाली घटना गाँव आमका से सामने आई है, जहां रंजीत पुत्र दर्शन सिंह बीती रात के करीब 6 बजे गुरुद्वारे साहिब से अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रहा था कि तभी घात लगाकर बैठे गुलदार ने युवक पर अचानक हमला बोल दिया, जिससे हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते युवक के दाहिने हाथ में गहरे जख्म और गले की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। जिसके बाद लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भाग गया और युवक बमुश्किल से अपने घर पहुंच सका। इसके पश्चात परिजनों ने प्राथमिक उपचार के लिए युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। नहीं, ये तो कहना गलत है कि वन विभाग द्वारा प्रॉपर इंतजाम नहीं किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा प्रॉपर जो है गश्त की जा रही है और जैसी भी सूचना हमारे पास आती है कि गुलदार द्वारा सारे ग्रामीण को जो भी अटैक किया जाता है हमारे द्वारा तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित जो भी समुचित उसको उपचार दिया जाता है, वो वहाँ पर नज़दीकी जो चिकित्सालय है वहाँ पर ले जाया जाता है उपचार। कोई मुआवजा की जो प्रक्रिया होती है वो नियम अनुसार की जाती है। गुरुद्वारा फजलपुर गुरुद्वारा से आ रहे थे रोड पर, तो अचानक पीछे से हमला कर दिया। हम इलेक्ट्रिक स्कूटी पर स्कूटी गिर गई, तो जब हम गिर गए तो उसको मेरे ऊपर रहा वो सीधा, और उन्होंने मुझे हाथ पाँव चलाया तो वो छोड़ के भाग गया। फिर थोड़ा हिम्मत करके हमने उठे और उठ के थोड़ा स्कूटी को खड़ा किया और खड़ा करके घर पर आ गए। उसके बाद ट्रीटमेंट लेके गया तो वहाँ से हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है, तो जलने से हो गई, तो इधर पंजे लगाए, मुँह पे भर लिया। अब पहले तो कुछ दिनों पीछे दिए हैं तो थोड़ा सा नहीं था खतरा, तो अभी अचानक ही हमला करने से खतरा तो बढ़ गया है। बच्चे छोटे छोटे जाते हैं 6-6:30 बजे गुरुद्वारे में ट्यूशन पढ़ने के आते हैं वापस, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वन विभाग को ऐसी सूचित कर दिया गया है तो जैसे जैसे आपकी कार्रवाई होगी, लेकिन दहशत पूरे मोहल्ले में पूरे गाँव में फैली हुई है। सरकार से ये मांगे कि इसका कोई पक्का उपाय करें, इसका कोई जंगल आर्ट वालों से इसका कोई पकड़ें, जंगल लगाएँ, कितना देर करें इसका, जो खतरा छोटे हम तो चलो बड़े बच्चे छोटे जाते हैं स्कूल, उनके लिए बहुत खतरा है। टाइम से घर के आ गए हैं, रात ये दरवाजे खुले, रात ये दरवाज़ा अंदर कुत्ते के पीछे अंदर चला गया। छोटी बछिया थी लवारा गाय का, बड़ी मुश्किल से रोल मचा करके उन्हें बचाया। तो पथरामपुर रेंज की ये क्षेत्र है, तो इसमें जो कि वन विभाग पिंजरा वगैरह लगाने चाहिए, इन्हें कुछ करना चाहिए इनका उपाय, जैसे कि जिससे कि अपना हमला ना कर पाए किसी पे। ये पहले भी घटना यहाँ पथरामपुर में हुई है,
2-3 बार, कई बार हो चुकी हैं लगभग। तो ये आए दिन होती रहती हैं, कोई दिन जाता नहीं तो होते रहते हैं। गन्नों में आए हुए हैं गुलजार वगैरह, चीते वगैरह, तो इनकी बहुत बच्चों को, पढ़ने वालों को बड़ी दिक्कत आ रही है, जिससे कि लोग सहमे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो ये तो टांडा, परबापुर, टांडा हुआ, भोगपुर हुआ, पतरामपुर, सीपका, ये जंगल के किनारे किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, ये बहुत जो है आए दिन हमले होते ही रहते हैं। तो इसमें तो विभाग, वन विभाग ही जिम्मेदार है इसका। तो वन विभाग ही इसे जो है अपना कार्रवाई करे, इस पर पिंजरे लगाए, जैसे और अन्य कोई योजना होती तो अपना इसे जो है बचाव कर सके जनता को। तो बचाव नहीं हो पा रहा है, इसका क्या लेकर क्या कहना चाहेंगे? बचाव नहीं हो पा रहा है तो ये तो वन विभाग की जिम्मेदारी करना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो हमला हुआ है, वो लड़का गुरुद्वारे से जा रहा था अपने घर की ओर, और स्कूटी पे था। गुलदार ने अचानक उसके ऊपर बहुत घात लगाए बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। तो हमले में वो काफ़ी गंभीर घायल हो चुका है और उसकी गले की हड्डी टूट चुकी है। तो प्रशासन से हम पहले भी बहुत बार कहा है, एडीएम साहब ने एक बार जनता दरबार लगाया था, उसमें भी हमने मांग उठाई थी कि इस गुलदार का इंतजाम करना चाहिए, पिंजरे लगाने चाहिए और गश्त करनी चाहिए। तो प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही, बिल्कुल भी प्रशासन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा। इसमें बहुत माहौल ऐसा है, डर का माहौल पैदा हो रहा। बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घरों से निकलने से डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमला हो सकता है। आने जाने वाले राहगीर, जो किसान इलाका है, किसान बहुल्य इलाका है, और लोग अपने खेतों में काम करने जाते हैं, तो उनमें बहुत डर का माहौल है। इसमें प्रशासन की बहुत, वन विभाग की लापरवाही है। रेंजर साहब वगैरह और डीएफओ साहब नहीं सुन पा रहे। इसमें बहुत बार कहा गया भी इस पे कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा सड़क और चौराहों का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अब काठगोदाम के नरीमन चौराहे से गोला पुल तक 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसकी जद में अतिक्रमण बनाए गए लगभग 50 भवन आ रहे हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन ने 15 दिन का समय देते हुए इन सभी अतिक्रमणकारियों को खुद ही अपने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा अतिक्रमण बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इधर का आदमी गुस्सा तो एक बार के लिए मान सहमति कितने लोग की आई? नारीमन तिराहे से घोला पुल तक का रोड है, वो NHAI के पास है, और इसकी कुल चौड़ाई 24 मीटर है ROW के साथ। तो इस रोड को 24 मीटर चौड़ा करने के लिए चिन्हीकरण कर दिया गया है, और लगभग 50 मकान के आसपास इसमें चिन्हित किए गए हैं। और जो भी अतिक्रमणकारी हैं, इनको 15 दिन का समय दिया गया है खाली करने के लिए। यदि ये खाली नहीं करते हैं तो इनको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए हटवाया जाएगा। विकासनगर के जीवनगढ़ स्थित एक पेंट की दुकान में 2 अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगा दी गई, जिसकी जानकारी दुकान स्वामी मोहम्मद को सुबह लगी। जिस समय वह अपनी दुकान खोलने पहुंचा तो उसे अपनी दुकान के शटर पर कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। वहीं उसने दुकान खोलकर देखा तो उसकी दुकान में आग लगाई गई थी। गनीमत रही कि दुकान में पूरी तरह से आग नहीं लगी। वहीं CCTV फुटेज में देखने पर पता लगा कि 2 लोग दुकान पर आग लगा रहे हैं। फिलहाल CCTV फुटेज के जरिए पुलिस जाँच में जुटी हुई है। क्या हुआ भैया? ये भाई साहब, रात को 2 अज्ञात लोग आए, किसी दुश्मन ने वो ऐसा सर, हम रात को तकरीबन 8 से 8:30 के बीच दुकान बंद करके अंदर चले गए। उसके बाद हम आराम का नवाना खा करके लेट गए। लेटने के बाद सो गए। सोने के बाद जो है सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए उठे करीब 5:45 बजे। फिर हमने अपने मोबाइल पे देखा, हमारे किसी ने काले काले धब्बे थे, शटर पे देखा तो आग लगी। फिर हम अपने मोबाइल खोल कर देखा अपने कैमरों पर, तो 2 लोग अज्ञात दिखाई पड़ रहे थे, जो मोटरसाइकिल से कालसी की तरफ से आए थे। कितने बजे का टाइम होगा ये? तकरीबन 10:55 का टाइम हमारा कैमरा दिखा रहा है। ये था भाई साहब। दुकान का एक ही थी आपकी? दुकान हमारी पेंट की है भाई साहब। और इस पेंट में आग लग जाती तो? आग लग जाती साहब, बहुत नुकसान होता, करोड़ों के हिसाब से नुकसान होता। पीछे घर लगा हुआ है, 4 लोग हम सो रहे थे, शायद हम लोग भी ना बचते। उस तरीके से दुश्मन ने आग लगवाई थी। जो भी किया था वो किसी के भेजे हुए थे, किसी के इशारे पर काम कर गए। ये एक मेरे खिलाफ साजिश थी ताकि इसका यहाँ से नामो निशान मिट जाए। पुलिस प्रशासन पे हम सुबह 7 बजे गए, वहाँ एप्लीकेशन देकर आए। उन्होंने भी कार्रवाई छानबीन शुरू कर दी। काम कैमरे वैमरे भी देख रहे हैं वो।
कुछ पता चला है, कहीं जहाँ बाएँ से चल रहा है, बाकी कार्रवाई कर रही है। क्या मानते हो कि आपके मिलने वाला है कोई, क्या लगता है आपको? आसपास का ही दुश्मन है और कोई नहीं मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, आसपास के लोग हैं जो दुश्मन है। नुकसान कितने का हो जाता है इसमें? नुकसान भाई साहब करोड़ों में ही होता, पूरा घर जल के खाक हो जाता। कितने सदस्य थे घर में? हम 4 लोग घर में थे। जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र अपनी लोक परंपराओं और त्योहारों को लेकर विश्वविख्यात है। वहीं दीपावली के 1 महीने के बाद जनजातीय क्षेत्र में भिरुड़ी, जिसे बूढ़ी दीपावली भी कहा जाता है। आपको बता दें 1 दिसंबर से इस त्योहार को जनजातीय क्षेत्र में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर चक्राता क्षेत्र में हाथी नृत्य कराया गया। इस दौरान स्थानीय महिला और पुरुषों के द्वारा पारंपरिक अपनी संस्कृति के अनुसार नृत्य भी किए गए। इस भिरुड़ी के त्योहार में ऊपर से अखरोट फेंकने की परंपरा है, जिसे बुजुर्ग, बच्चे और युवा इन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये जो दिवाली मनाई जाती है लगभग 5 दिन की होती है हमारे यहाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दिवाली देवता के नाम का एक हाथी बनाया जाता है, जो लगभग 5 या 7 फेरे में नचाया जाता है। उसके बाद हर फेरे में लोग, जब हाथी उतरता है तो लोग हर फेरे में नाचते हैं। बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, मतलब इको फ्रेंडली जिसे बोलते हैं। तो इसके बाद जो हमारा सियाना है, मेन मुखिया वही बैठता है हाथी पे ना। बाकी रंग चूड़ियाँ, ब्याह चूड़ियाँ अपना समस्त नाच दिखाती है। और हाथी जब फेरा ख़त्म होता है उसके बाद कार्टून आते हैं, जिसे जौनसारी में खेलूटे बोलते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण है मनोरंजन का साधन। तो लगभग 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। अभी है जौनसारी दिवाली, ये हमारा इसका विशेष वो है। इसमें हमारे यहाँ मासूम महाराज का जो है उसका उपलक्ष्य हम उसे मनाते हैं, और इसमें जो है करीबन 3 से 4 दिन का जो है ये हमारा त्यौहार होता है। और इस त्यौहार में हम जो है 2 दिन सुबह जो है भगवान के नाम की मानो, मासूम महाराज के नाम के मानो, होलिहात उसका नाम है, जिसे हम जो है उजाले के साथ समस्त ग्रामवासी जो है और जो मेहमान लोग भी आते हैं वो भी सुबह उठ करके लगभग 5 बजे अपना जो है मशाल जैसा जो है हर आदमी जो होलिहात बोलते हैं हम उसे जलाते हैं। और एक समूह में जो है उसके साथ गाना भी होते हैं, हार जो हमारी पौराणिक है वो भी उसके साथ रहती है। और अच्छा मनोरंजन के साथ साथ जो है उससे जो समस्त क्षेत्र के लोग जो उसे देखते हैं दूर गाँव से, उनको लगता है कि इस गाँव में कुछ आज बड़े फंक्शन हो रहा है। तो इसमें ये विशेष हमारा वो है। दूसरा जो है हमारा मासूम महाराज के नाम से दिवाली में जो है भिरुड़ी फेंकी जाती है, जिसमें हम लोग फेंकते हैं। और उसमें समस्त गाँव के बूढ़े, नौजवान, बच्चे सब उसका पूरा आनंद लेते हैं। मनोरंजन के साथ साथ जो भगवान का प्रसाद भी होता है। और उसके साथ हमारे यहाँ एक इसके दिवाली में जो महाराज का जो बनता है, जिसे हम हाथी बोलते हैं, उसमें हमारे गांव के जो मुखिया होते हैं, प्रथम व्यक्ति जो गांव के हैं, वो उसमें बैठते हैं और उसमें नृत्य भी करते हैं। लोगों का मनोरंजन भी होता है और बहुत अच्छा जो इसमें जो लोगों का आपस में मेल मिलाप भी होता है, भाईचारा भी बढ़ता है, प्यार भी बढ़ता है। और आने जाने से जो है सब लोगों के आपस में जो बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इस दिवाली को मनाते हैं।